रंग रोगन और मरम्मत के ऑर्डर निकाले हैं और उसमें लिख दिया कि भारत निर्माण सेवा केंद्र कर दीजिए, राजीव गांधी जी का नाम हटा दीजिए। और जिन्होंने पूरा जो डिजिटल इंडिया जो किया वो राजीव गांधी थे। भरसक कोशिश इस सरकार की रही कि ये इस चुनाव के अंदर हमें डिफीट कर सके, मात दे सके, लेकिन मैं समझता हूं हमारे कैंडिडेट का जो व्यवहार था, जो उनके किए हुए काम थे, हमारी सरकार की योजनाएं थी, उन सब को लेकर जनता के अंदर रुचि थी और लोगों ने अच्छे मन से भाई जी को वोट डाला है। किरोड़ी मीणा जी ने जो छापे मारे थे, उनमें जितने भी लोगों को उन्होंने पकड़ा था तो वो सारे तो छूट गए, अरेस्ट तो कोई नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि किरोड़ी लाल जी तो उनको बंद करते हैं और भजन लाल जी उनको छोड़ देते हैं। आज वही किसान जो है लाठियां खाने को मजबूर है। लेकिन आज हालत ये है कि किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। अलवर के अंदर तो प्याज जो है किसान को रुला रही है। देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी पिछली गवर्नमेंट के जो किए हुए काम है या स्कीमें हैं, उनको बंद करने का काम कर रही है, नाम बदलने का काम कर रही है। सभी पंचायत मुख्यालय पे राजीव गांधी सेवा केंद्र हमारे समय में हमने बनाए थे। पिछली गवर्नमेंट में भी इन्होंने नाम बदलने का काम किया और उनको अटल सेवा केंद्र किया। संयम लोढ़ा जी जो कि हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं, वो कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ कि नाम नहीं बदला जाए और वापस जो है भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र उनका नाम किया गया। लेकिन अब सरकार ने चुपचाप अचानक सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने के उद्देश्य से रंग रोगन और मरम्मत के ऑर्डर निकाले हैं और उसमें लिख दिया कि भारत निर्माण सेवा केंद्र कर दीजिए, राजीव गांधी जी का नाम हटा दीजिए। राजीव गांधी जी संचार क्रांति के जनक, 21वीं सदी के बहुत बड़ी सोच रखने वाले हमारे नेता थे और जिन्होंने पूरा जो डिजिटल इंडिया जो किया वो राजीव गांधी थे। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को एक रखने के लिए कुर्बानी दी। आज उनका नाम हटाने का ये ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को, मैंने पहले भी एक दो बार कहा है, इससे दुगनी बिल्डिंग बनाओ और इससे दुगना बड़ा नाम लिखो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे किए हुए कामों का, हमारी बनाई हुई स्कीमों का आप नाम बदल रहे हो, ये तरीका इस सरकार का गलत है। इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी इसके लिए लेटर लिखा है कि वो इस निर्णय को वापस करें और राजीव गांधी सेवा केंद्र जो नाम है वो इनका रहना चाहिए। कल अंता उपचुनाव के परिणाम आएंगे। आप काफी पसीना आपने बहा है इन उपचुनावों में। किस प्रकार की उम्मीद है अंता मंगरोल उपचुनाव में आपको, कांग्रेस को? देखिए, सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग ये सरकार कर सकती थी, हमारे होटलों पे छापे मारे गए, जहां हम रह रहे थे वहां हमारी गाड़ियों को रोका गया, रैली में जो हमारी गाड़ी आ रही थी उनका आरटीओ के द्वारा चालान किया गया और भरसक कोशिश इस सरकार की रही कि ये इस चुनाव के अंदर हमें डिफीट कर सके, मात दे सके। लेकिन मैं समझता हूं हमारे कैंडिडेट का जो व्यवहार था, जो उनके किए हुए काम थे, हमारी सरकार की योजनाएं थी, उन सब को लेकर जनता के अंदर रुचि थी और लोगों ने अच्छे मन से भाई जी को वोट डाला है। और कल जब रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूं अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहां से चुनाव जीतेंगे। आज ये फसल जो हुई है उसको खुद ही अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, किसान की आमदनी दुगनी करने का जुमला इन लोगों ने दिया और बहुत बड़े बड़े सपने किसान को दिखाए। किसान को समर्थन मूल्य पे फसलें खरीदने का भी वादा किया, किसान को किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए देने का भी वादा किया। लेकिन आज हालत ये है कि किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। अलवर के अंदर तो प्याज जो है किसान को रुला रही है। अलवर के अंदर मुख्य जो फसल है वो किसानों की प्याज है और पूरी साल की कमाई वो इस पे लगाते हैं, पूरी मेहनत इस पे करते हैं और उसके बावजूद उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। 5-7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो तक मुश्किल से प्याज बिक रही है और लागत उस पर ज्यादा आ रही है। जो मंडी तक लाने का किराया है या कट्टे खरीदने का जो पैसा है या लोडिंग अनलोडिंग है वो भी नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह से लोग प्याज को नदी के अंदर फेंक रहे हैं, खड़ी फसल की जुताई कर रहे हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा उससे जाके बात नहीं कर रहा, उसको कोई सब्सिडी देने की बात नहीं कर रहा, भावांतर देने की बात नहीं कर रहा। जो इंपोर्ट खोला है इस सरकार ने, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आई हैं, उस इंपोर्ट को भी रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। वो इंपोर्ट रुक जाए तो अपने जो प्याज है उसकी खपत बढ़ जाएगी, लेकिन इनको तो यहाँ के किसानों को मारना।
यहाँ के किसानों के साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंतनीय है। और मैं कहना चाहूंगा प्याज की जो फसल है उसका बहुत बड़ा नुकसान अलवर के अंदर हो रहा है। सरकार को तुरंत इस पे कदम उठाने चाहिए, नहीं तो किसान जो है बहुत ही आक्रोशित है और इसके लिए बहुत ही जल्दी आंदोलन भी कर सकता है। साथ ही मैं यूरिया के लिए भी कहना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जहां नकली यूरिया बनाया जा रहा है, किरोड़ी मीणा जी ने जो छापे मारे थे उनमें जितने भी लोगों को उन्होंने पकड़ा था तो वो सारे तो छूट गए, अरेस्ट तो कोई नहीं हुआ, कोई एक भी आदमी बंद नहीं है, सब बाहर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि किरोड़ी लाल जी तो उनको बंद करते हैं और भजन लाल जी उनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की हालत हो रही है, यानी लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से जो मिल रहा है वो नकली मिल रहा है, लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ये किसान के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रही है सरकार? ये दोहरा रवैया किसान के साथ क्यों अपना रही है? वो किसान जो धरती का सीना चीर के हम सब लोगों का पेट भरने का काम करता है, आज वही किसान जो है लाठियां खाने को मजबूर है। चारों ही तरफ से किसान को तो इस सरकार ने धोखा दे दिया है।